ये 2009 की क्लासिक हॉरर थ्रिलर फिल्म ड्रैग मी टू हेल की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बुजुर्ग महिला जिनका घर बैंक के कर्ज के कारण जब्त होने वाला था, वह बैंक अफसर छोटी के पास पहुंचती है और गिड़गिड़ाकर उससे लोन की अवधि बढ़ाने की गुहार लगाती है। छोटी को यह मंजूर नहीं, क्योंकि पहले ही महिला को 3 बार एक्सटेंशन मिल चुका था। गिड़गिड़ाने के बाद अचानक बुजुर्ग महिला छोटी के सामने घुटनों के बल बैठ जाती है और उसका स्कर्ट चूमने लगती है। घबराई छोटी झट से पीछे हटती है, जिससे महिला जमीन पर गिर जाती है। इस अपमान से महिला आग बबूला हो जाती है और उसका चेहरा एक भयानक रूप ले लेता है। वह गुस्से में छोटी पर झपट पड़ती है, लेकिन गार्ड्स उसे वहां से खींच कर ले जाते हैं। छोटी को नहीं पता था कि उसने किसी आम महिला को नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली जादूगरनी को नाराज कर दिया है। शाम को जब छोटी ऑफिस से निकलती है तो उसे हवा में उड़ता हुआ एक रूमाल दिखता है। ये वही महिला का रूमाल था, मतलब वह बदला लेने आ गई थी। जैसे ही छोटी कार में बैठती है, अचानक पीछे की सीट से वही बुजुर्ग महिला प्रकट हो जाती है। फिर शुरू होती है छोटी और उस भूतिया महिला के बीच एक भयंकर लड़ाई। महिला छोटी के बाल खींचती है, उसके कानों की बालियां नोचती हैं। घबराई छोटी पास पड़ा स्टेपलर उठाती है और धड़ाधड़ उस महिला के सिर में ठोंक देती है, लेकिन महिला रुकने का नाम नहीं लेती। छोटी गियर बदलती है और अचानक तेज स्पीड में कार को रिवर्स कर देती है। जोरदार झटके से महिला का विग उड़ जाता है और दोनों फिर से लड़ने लगती हैं। अब महिला छोटी का गला दबाने लगती है। बचने के लिए छोटी पूरी ताकत से गियर बदलती है और एक्सीलरेटर दबा देती है, जिससे कार तेजी से उछलती है। इस धक्के से महिला की नकली दांत बाहर निकलकर हवा में उड़ जाते हैं। गिरते ही महिला गुस्से में आकर छोटी पर झपटती है और बिना दांतों के ही उसे काटने लगती है। छोटी पूरी ताकत से उसे धक्का देती है, लेकिन महिला फिर से अपने नकली दांत लगाकर हमला करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन इस बार छोटी एक फुट रूलर उठाकर सीधे महिला के मुंह में ठूंस देती है, लेकिन महिला को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह आसानी से उसे थूक देती है। फिर जैसे तैसे छोटी उसे कार से बाहर फेंक देती है, लेकिन महिला उसे अंदर से खींचने की कोशिश करती है। आखिरकार वह छोटी के कपड़ों से एक बटन उखाड़ लेती है और एक भयानक मंत्र बुदबुदाती है। अब शुरू होता है असली डरावना खेल। छोटी को धीरे धीरे महसूस होने लगता है कि उसके आसपास अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं। वह अपने बगल में किसी के बुदबुदाने की आवाज सुनती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड कुछ नहीं सुन पाता। जब वे भविष्यवक्ता के पास जाते हैं तो वह बताता है कि छोटी पर एक शैतानी आत्मा का साया है। अचानक कमरे का शीशा टूट जाता है और छोटी अपनी ही परछाई में एक डरावना चेहरा देखती है। यह देखकर भविष्यवक्ता तक डरकर पीछे हट जाता है और साफ कह देता है, मैं इसमें तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। घर पहुंचते ही छोटी को अजीब महसूस होने लगता है। हवा तेजी से चलने लगती है, लाइटें झपकने लगती हैं और किचन में बर्तन खुद ब खुद बजने लगते हैं। तभी एक अदृश्य ताकत उसके चेहरे पर मुक्का मार देती है, जिससे वह लड़खड़ा जाती है। डर कर वह बॉयफ्रेंड को अपनी आप बीती सुनाती है, लेकिन वह इसे महज मानसिक तनाव मानता है और उसे साइकोलॉजिस्ट से मिलने की सलाह देता है। लेकिन असली डरावनी घटना रात में होती है। सोते समय अचानक एक कीड़ा उड़ता हुआ आता है और सीधा छोटी के मुंह में चला जाता है। वह झट से उठती है, लेकिन फिर से सोते ही देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड अब उसी बुजुर्ग महिला में बदल चुका है और अगले ही पल सैकड़ों कीड़े उसके मुंह में घुसने लगते हैं। वह चीख कर उठती है और महसूस करती है कि यह सब एक सपना था, या शायद नहीं। अगले दिन छोटी को अपने कस्टमर के हाथ वही बुजुर्ग महिला का हाथ दिखता है। उसका दिमाग घूम जाता है और वह भाग खड़ी होती है। अब छोटी जानती थी कि इस श्राप से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, इस बटन को किसी और को सौंप देना। लेकिन किसी निर्दोष को यह श्राप देने का मतलब था उसकी आत्मा को शैतान के हवाले करना। फिर उसे याद आता है, अगर वह यह बटन उसी बुजुर्ग महिला को लौटा दे तो शायद यह श्राप खत्म हो जाए। बस फिर क्या था, छोटी सीधे कब्रिस्तान पहुंचती है और महिला की कब्र खोदने लगती है। लेकिन तभी महिला की लाश अचानक जिंदा हो उठती है और फिर से छोटी के बाल नोचने लगती है। इस बार छोटी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने पूरी ताकत से फावड़े को महिला के मुंह में घुसा दिया और जबरदस्त तरीके से उसे धकेल दिया। आखिरकार श्राप समाप्त हो चुका था, या शायद नहीं। अगले दिन जब छोटी और उसका बॉयफ्रेंड एक खूबसूरत जगह घूमने के लिए निकलते हैं, तभी अचानक जमीन फटने लगती है और छोटी जिंदा नरक में खींची जाने लगती है। बॉयफ्रेंड चीखता रह जाता है, लेकिन छोटी धीरे धीरे अंधेरे में समा जाती है। और यहीं पर यह डरावनी कहानी खत्म होती है। ऐसी ही मजेदार और थ्रिलर कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें।